बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। कंचना जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, बहुत स्ट्रेट बात है, बिहार में आपकी सरकार मर चुकी है, क्या सारा काम अपोजिशन करे? आपकी सरकार ने 17 सालों में बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्या इंश्योर किया? कंचना जी, आप मुद्दे पे नहीं बात कर रही हैं। मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, पर आपसे सवाल आज उस इशू को लेकर के मैं आपको बताती हूँ मैं बार बार ये क्यों पूछ रही हूँ। मुझे याद है करीब 6-7 महीने पहले एक मंत्री या कोई नेता या एमएलए हैं डीएमके के, उन्होंने तमिलनाडु में हंसते हंसते ऑन कैमरा बोला था, अरे ये नॉर्थ इंडियंस, ये लोग सब उत्तर भारत से आते हैं, यहाँ पर पानी पूरी बेचते हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी एक शब्द किसी का नहीं निकला था। सारे लोग एक ये भी वाकया हुआ था जब किसी आदमी को चलती ट्रेन में किसी ने कॉलर पकड़ लिया था, वो शायद बिहार का ही एक आदमी था, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला, बाद में वो लोग अरेस्ट भी हुए तमिलनाडु में, और अब ये हो रहा है। कोलिशन होगा, गठबंधन होगा, पर इस चीज की आप खुल के निंदा तो कर सकते हैं। सैकड़ों भारतीय काम करते हैं, सैकड़ों बिहारी काम करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मुझे 5 मिनट आपको देने की जरूरत नहीं है पद्मजा जी, मेरी बात सुनिए। हमने उस तेजस्वी जी ने, मैं वो वीडियो निकाल कर दिखा सकती हूँ, कंडेम किया था जो तमिलनाडु के एक डीएनए पर जो सवाल उठाए थे। हमने मोदी जी को भी कंडेम किया था जब उन्होंने बिहार वासियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। हम हर उस घटना को कंडेम करते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्ट हो, जब आप मूल पर नहीं जाते, जड़ पर नहीं जाते कि बिहार वासियों के साथ एक जड़ ये है कि बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है, बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है। ये कैसे जड़ हो गई? एनडीए की सरकार कि बिहार वासी का चरित्र यही है कि वो हर जगह जा के पिटता रहता है। ये तो बड़ा विचित्र है। ऐसा कुतर्क तो हमने देखा नहीं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए पूरे देश में बिहार के लोगों को कोई भी पीट देगा। कैसी बात कर रही हैं? समझा रहे हैं, जब आपके घर में अत्याचार हो, अरे पत्रकार है तो सुन लो, पत्रकार हो तो सुन लो, जो आपके घर अरे क्या कंचना यादव, बोलने का तरीका सुधारो, थोड़ा धैर्य रखो, सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वो जड़ समझा रही है, एक बार समझ ही लेते हैं। जब आपके घर में अत्याचार हो, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, जब आपके घर में अत्याचार हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो, हम कहते हैं कोई लाइसेंस नहीं होता कि कोई और राज्य बिहार वासियों पर अत्याचार करे, लेकिन ये एनडीए की सरकार ने इंश्योर कर दिया, इतना अत्याचार किया है और कोई कार्रवाई नहीं की है कि कोई भी बिहार वासियों की पर अत्याचार करके निकल जा रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनडीए की सरकार ठीक है, देश में कंचना जी अभी दोनों लोग आपका जवाब देंगे, फिर मैं सुजाता पॉल से भी वापस एक सवाल पूछूंगी। पर ये जो पूरा आपका लॉजिक है, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहती हूँ। आपका पूरा लॉजिक वही है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और कहे कि इस गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस वाला उनसे कहे आपके साथ तो घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको बाहर भी आपकी पिटाई होगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। हद है कि आपके साथ सड़क पे भी पिटाई होगी कि आप घर में भी पिटती रहती हो। पद्मजा जी, आप पता है समझदारी की काम नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर घर में पिटाई होती है तो इसका लाइसेंस नहीं मिलता किसी को, क्यों बाहर भी पिटाई हो, लेकिन आप पुलिस पत्रकार के नाम खुल करके निंदा तो कर दीजिए। बात समझ में नहीं, चलिए आपको बात समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगी अगर बिहार के लोग बाहर पिट रहे हैं और बिहार की ही पार्टी, अकेले बिहार में जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर चीख रही है, बदतमीजी कर रही है, लेकिन उस बदसलूकी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रही। एक एक करके आपके पास आऊंगी। अंसारी साहब, शहजाद पूनावाला नहीं है, शहजाद पूनावाला, फिर अंसारी साहब और सुजाता पॉल। ठीक है, के पहाड़ पर है। अब कंचना जी का ही लॉजिक लेते हुए, और कंचना जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने पूरी डिबेट में आपको इंटरप्ट नहीं किया। कंचना जी का कहना है कि बिहार में क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं तो इसलिए उनका वहां पे पिटना एक प्रकार से जायज है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है, लाइसेंस किसी को नहीं मिल जाता। कोई पर आपने उसको जड़ बोला ना मैम, आपने जड़ बोला ना। एक पीएचडी स्कॉलर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, आपके पास सहिष्णुता ना। ठीक है, आपकी बात सुन ली कंचना जी, 30 सेकंड दीजिए। सुजाता पॉल और अंसारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, ये फेयर नहीं है, उनके लिए फेयर नहीं है।
उनको भी बोलने का हक। नहीं 30 अंसारी सेकंड। साहब के लिए फेयर है, उनका तो बचाव कर दे रही ना, वो तो जवाबदेही उन्हीं से होना। ठीक है, शहजाद पूनावाला। मैं आगे से डिबेट में अनुशासन का पालन नहीं करने वाला हूं, मैं नहीं सीखने वाला हूं। कीजिए शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन रखिए। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, सबका ऑडियो डाउन। अगर जड़ ये है कि बिहार में कुछ स्थितियां हैं इसलिए बिहारियों का बाहर पिटना जायज हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बिहार के लोग तब पिटे हैं जब उद्धव सेना की सरकार हुआ, उद्धव सेना चरम पर हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि लालू जी की सरकार बिल्कुल फेल थी ना, तब इसीलिए 90s और 2000 के अर्ली जमाने में उद्धव सेना जो आज कांग्रेस और आरजेडी के साथ है वो पीट रही थी। दूसरी बात, आप तीनों का चरित्र देखिए जो आपके साथ है। डीएमके उत्तर भारतीयों को गालियां देती है, आप चुप है। टीएमसी पिटवाती है, आप चुप है। और उद्धव सेना ने तो मद्रासियों से लेकर बाकी लोगों के लिए क्या क्या कहा है। अच्छा, मद्रास में कौन सी है, तमिलनाडु में कौन सी खराब स्थिति थी, वो तो मद्रासियों को भी लुंगी उठा के भागो पर बोलते थे और पीटते थे। और राहुल गांधी जो ज्ञान देते हैं कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान होना चाहिए, वो राहुल गांधी आज कहां है। वो तो कह रहे थे कि आरएसएस लोगों को सम्मान नहीं देती, ये तो टीएमसी के समर्थक है। आज राहुल गांधी की बोलती बंद क्यों?